सो चिल्ड्रन, आज हम 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और उसके जो नाम है वो है कर्ण का जीवन दर्शन। इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर जी। और जो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य भी किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति चांसलर भी रहे और भारत सरकार के हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं और विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है और उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियां हैं। उर्वशी के लिए तो उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है, बहुत सारा है। मतलब प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता का पुरुषार्थ जन्य महानता की विजय चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता है। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में लाने के लिए उससे मिलते हैं और उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको परिचय पहले हम जो है कर्ण का दे देते हैं कि कर्ण कौन है। महाभारत में कर्ण का जिक्र आता है। कर्ण जो है वो कुंती का सबसे बड़ा बेटा था, पांडवों का भाई था और वो श्रेष्ठ भी था, योद्धा भी था और साथ साथ इन गुणों के होते हुए वो बहुत बड़ा एक दानवीर भी था। और वो पांडवों के साथ नहीं रहता था, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय में वो दुर्योधन के साथ से लड़ रहा था। वो दुर्योधन का मित्र था। ठीक है, तो वो यहाँ पे जब युद्ध चल रहा है महाभारत का, तो जो कृष्ण भगवान है वो कर्ण के पास जाते हैं कि तुम पांडवों की साइड में आ जाओ और तुमको राजा बना दिया जाएगा। प्रलोभन देते हैं, उसको लालच देते हैं, लेकिन जो है कर्ण जो है वो इस बात के लिए राजी नहीं होता है। वो बोलेगा कि मैं तो अपने दोस्त दुर्योधन का ही साथ दूंगा क्योंकि उसने मुझे हमेशा मेरा साथ दिया है। जब उसके ऊपर कर्ण के ऊपर बहुत अन्याय हुआ, उसका अपमान हुआ, तब भी उसका दुर्योधन साथ देता है। इसलिए बोलता है मैं अपने मित्र को नहीं छोड़ के जाऊंगा, मैं तो दुर्योधन का ही साथ निभाऊंगा, चाहे आप मुझे कितना भी लालच क्यों ना देते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं कि वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। कर्ण कह रहा है वैभव विलास की मुझे धन दौलत की कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं, मैं अपनी कोई परवाह भी नहीं करता हूँ। बस यही चाहता हूँ केवल मैं, मेरी एक ही इच्छा है कि दान की देव सरिता निर्मल, जो सरिता बोलते हैं नदी को, निर्मल पवित्र जो देवी है, नदी जो है पवित्र है, जो कौन सी देवी है, दान की देवी, वो मेरे करतल से झरती रहे सदा। करतल बोलते हैं हथेली को, मेरे हाथों से जो है वो हमेशा दान होता रहे, वो नदी हमेशा बहती रहे, उसमें कभी कोई कमी ना आए और निर्धन को भरती रहे सदा, और हर एक निर्धन के पास तक मैं पहुंच सकूं, उसकी मैं मदद कर सकूं। ऐसी किसकी इच्छा है? कर्ण की। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, वो कहता है तुच्छ है, तुच्छ तो मामूली है, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है राज्य की। राज्य क्या है केशव, केशव कृष्ण का नाम है। तो बोलते राज्य क्या है केशव, पाता क्या नरकर प्रातः विभव, वैभव पाकर, धन दौलत पाकर, सुख आराम पाकर क्या मिलता है? नर यानी कि मनुष्य को क्या प्राप्त होता है? चिंता प्रभु, बहुत सारी चिंताएं, अत्यंत हास, थोड़ी सी हंसी खुशी, कुछ चाक चिक, थोड़ी सी चमक दमक, और कुछ क्षण विलास, और कुछ थोड़े से भूख के समय मिलता है, उसको ऐशो आराम का समय मिलता है जब वो एंजॉय कर रहा होता है, पर वह भी यही गंवाना है। खुशी मिलेगी, आराम मिलेगा, वो क्या है? यहाँ पे सुख भोगने की चीजें हैं, वो साथ तो कोई लेके नहीं जा सकता है, पर वह भी यही गंवाना है। कुछ साथ नहीं लेके जाना है, तो साथ में तो कोई मरता है तो साथ में लेके थोड़ी जाता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं, कर्ण कहता है कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं ना, कंचन का भार न ढोते हैं। कंचन बोलते हैं सोने को, सोने का वजन उठा के नहीं घूमते रहते हैं, उनके पास सोना भी आ जाता है उसको भी दान कर देते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, हम मेरे जैसे लोग जो होते हैं उनके पास अगर धन भी आता है तो दूसरों पे लुटाने के लिए, दूसरों पे खर्च करने के लिए,
लाते हैं रतन लुटाने को। बहुमूल्य चीजें भी अगर हमारे पास आ जाती हैं, हीरे जवाहरात भी हमारे पास आ जाते हैं, तो हम वो सब भी दूसरों के ऊपर लुटा देते हैं। जग से न कभी कुछ लेते हैं, हम संसार से कुछ लेते ही नहीं है और दान ही हृदय का देते हैं। हम अपने हृदय का दान हमेशा करते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि प्रासादों के कनकाव शिखर, प्रासादों बोलते हैं महलों, सोने चांदी के महल, बड़े बड़े महल हुआ करते थे पहले। तो प्रासादों के कनकाव शिखर, कनकाव सुनहरे सोने से मड़े हुए, जो कोई महल है और उसके ऊपर की डिजाइन है बहुत सोने से मड़ी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है, होते कबूतरों का ही घर। वो भले सोने के बने हुए हो लेकिन रहते तो उनमें कबूतर ही है। महलों में गरुड़ न होता है, जो गरुड़ पक्षी है वो कभी भी महलों में आके नहीं रहता है। कंचन पर कभी न सोता है, यानी कि सोने के बनाए हुए बिस्तरों के ऊपर वो कभी भी सोता नहीं है। कौन? गरुड़ पक्षी। बसता वह कहीं पहाड़ों में, कहाँ पे रहता है गरुड़ पक्षी? पहाड़ों में। शैलों की फटी दरारों में, शैलों को बोलते हैं पहाड़ों को, पर्वतों की चट्टानों की जो दीवारें जो फट जाते हैं, उन फटी दरारों के बीच में गरुड़ पक्षी का घर होता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, अगर धन दौलत सुख समृद्धि मिल जाती है और उसके अधीन हो जाता है मनुष्य, मानव होता नितपक्षी, तो मनुष्य का जो तेज है वो दिन पे दिन कम होता चला जाता है। सत्ता, किरीट, मणिमय आसन, सत्ता बोलते हैं पोजीशन, किसी को कोई पोस्ट मिल गई बड़ी, किरीट यानी कि उसको मुकुट मिल गया और आसन मिल गया, बैठने के लिए बड़ी अच्छी सिंहासन मिल गया, उसपे बहुत सारे हीरे मोती लगे हुए हैं। करते मनुष्य का तेज हरण, मनुष्य के जो है विचारों को का वो तेज हरण कर लेते हैं, कमजोर बना देते हैं उसको। नर विभव हेतु ललचाता है, नर यानी कि मनुष्य वैभव के लिए, धन दौलत के लिए हमेशा ललचाता रहता है, मैं ये भी इकट्ठा कर लूं, मैं वो भी इकट्ठा कर लूं, और वही मनुष्य को खाता है। और जो धन दौलत वो इकट्ठा करता है वही उसको खा भी जाता है धन दौलत। फिर वो बोलता है कि चांदनी, चांदनी यानी कि जैसे आप रात को देखते हैं कितनी ठंडक होती है, रात के टाइम पे चांद निकला हुआ है, उसको चांदनी रात बोलते हैं ना। तो चांदनी में, पुष्प छाया में, फूलों की छाया में, पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, जो ऐसे नर यानी कि मनुष्य जो हैं बहुत ऐशो आराम की जिंदगी में जो जीवन जी रहे होते हैं वो कुछ नहीं कर सकते, पर अमृत कलेश का पिए बिना, अमृत कलेश का, जिन्होंने कभी कोई तकलीफें नहीं झेली हैं, जिनके ऊपर कभी मुसीबतें नहीं आई हैं, आतप धूप अंधड़ आंधी में जिए नहीं है, ये एग्जाम्पल दिए हैं कि आंधी नहीं आई, धूप नहीं आई, गर्मी नहीं सही, तो वो पुरुष नहीं कहलाता है। जिसने अपने जीवन में ये सब नहीं सहा तो वो पुरुष नहीं कहलाता है। विघ्नों को नहीं हिला सकता, वो मुसीबतों में से रास्ता नहीं निकाल सकता है, अपने लिए रास्ता भी नहीं बना पाएगा, दूसरों की तरफ देखता रहेगा मदद के लिए। उड़ते जो झंझावातों में, झंझावात बोलते हैं आंधी तूफान को, तो जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, कितनी भी बहुत तेज हवा चल रही है, तूफान आया हुआ है, फिर भी पक्षी उड़ रहा है। पीते जो वारी प्रपातों में, और पीते क्या है? वारी मतलब पानी, प्रपात यानी झरना, जो झरने का पानी पीते हैं, जो आंधी तूफान में उड़ते हैं और झरने का पानी पीते हैं। सारा आकाश अयन जिनका, और जरा सारा आकाश है, अयन यानी कि उनका घर है, सारा आकाश जिनका घर है, और विषधर भुजंग भोजन जिनका, और जहरीले सांप जो हैं वो खाने में खाते हैं। खाते क्या है? विषधर मतलब जहरीले, विष से भरे हुए, भुजंग मतलब सांप, भोजन में खाते हैं। वे ही फड़ीबंद छुड़ाते हैं, वही नागपाश, फड़ीबंद नागपाश को बोलते हैं, वही नागपाश से छुटकारा दिलाते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं, वही धरती को फिर से जोड़ते हैं। मैं गरुड़, कर्ण जो है वो अपने आप को क्या कह रहा है? मैं गरुड़ हूँ, मैं गरुड़ पक्षी हूँ, अपनी तुलना गरुड़ पक्षी से कर रहा है। ये गरुड़ पक्षी ने, आपने अगर अभी रामायण देखी होगी तो उसमें देखा था कि लक्ष्मण को मेघनाथ ने बांध दिया था नागपाश से, तो वो गरुड़ पक्षी आता है ना, वो उनका नागपाश खोलता है। तो मैं गरुड़, कृष्ण मैं पक्षीराज, मैं पक्षियों का राजा हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सर के ऊपर कोई ताज नहीं चाहिए, मुझे कोई राज्य नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, मेरा दोस्त है दुर्योधन, और विपद मतलब विपदा, उस पर बहुत विपदा आई हुई है, मुसीबत आई हुई है, परेशानी आई हुई है। सत्ता न किसी विष उसे छोड़, किसी भी तरह से मैं अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। रणखेत पाटना है मुझको, वो कहता है रणखेत मतलब युद्ध का मैदान, पाटना है भरना है, युद्ध में जाके मुझे बहुत सारे दुश्मनों का खात्मा करना है, मेरे जो दोस्त के दुश्मन है उनको मारना है। रणखेत पाटना है मुझको, अयिपाश काटना है मुझको। यहाँ पे भी नागपाश को बोला गया कि वो नागपाश है, अयिपाश का मतलब भी नागपाश ही है, तो नागपाश मुझे काटना है, और मतलब मुसीबतों का एक जो जाल मेरे दोस्त दुर्योधन के पास बन गया है वो जाके मुझे काटना है। ऐसा कौन बोल रहा है? कर्ण। किससे बोल रहा है? श्री कृष्ण से। कब बोल रहा है? जब श्री कृष्ण उसको पांडवों के पक्ष में करने के लिए आए थे। किसको? कर्ण को। ठीक है,
तो कर्ण कैसा था? दानी है, उसे संसारिक सुखों की जरा भी इच्छा नहीं है और उसकी इच्छा है कि वो गरीबों को हमेशा दान करता रहे। ठीक है, फिर वो बोलता है कि ये क्या राज्य क्या है? तुच्छ है, क्षणभंगुर है। राजा बनकर मिलने वाला सुख भोग भी तो थोड़ी देर के लिए तो रहता है, थोड़ी देर के लिए तो हमें सुख देता है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार के लिए करना चाहिए। वो चाहता है कि हाँ, जो भी धन मिले उसका उपयोग जो है वो किसके लिए करे? परोपकार के लिए चले। और किससे अपनी तुलना कर रहा है? गरुड़ से। गरुड़ को आदर्श मानता है वो अपना, और बोलता है कि जो वो महलों में रहना पसंद नहीं करता है गरुड़ पक्षी, उसको तो वो महलों के शिखरों पे तो कबूतर ही रहते हैं। तो गरुड़ मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही महान बनता है मनुष्य, जो है वही लोगों को सुखी बना सकता है जिन्हें अपने जीवन में कष्ट झेले हैं, जिन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया है। तो ऐसा इंसान ही दूसरों की मदद भी कर सकता है और अपनी मदद भी कर सकता है। तो हमें क्या बनना है? स्ट्रॉन्ग बनना है। ठीक है, कैसी भी मुसीबतें आए उनमें से निकलने के लिए हमेशा स्ट्रॉन्ग बने रहना है। ठीक है, तो अभी आपके यहाँ पे थोड़े से शब्दार्थ हैं, जिसमें वैभव का मतलब है कि धन दौलत, विलास का मतलब है सुख भोग, चाह का मतलब है इच्छा या अभिलाषा, मेरी ये इच्छा है, मेरी ये अभिलाषा है, परवाह, मैं उसकी बहुत परवाह करता हूँ यानी कि चिंता करता हूँ, व्यग्रता, निर्मल का मतलब पवित्र, ठीक है, शुद्ध, कर्तव्य यानी कि हथेली, निर्धन का मतलब है धन रहित, कंगाल का मतलब है दरिद्र, विभव यानी कि धन, संपत्ति का मतलब है ऐश्वर्य, प्रभुत्व का मतलब है अधिक प्रचुर, अत्यल्प बहुत थोड़ा सा, हास का मतलब है किसी की निंदा करना, उपवास करना, मजाक उड़ाना, चाकचक यानी चमक चकाचौंध, कंचन का मतलब है स्वर्ण या सोना, प्रासाद देवताओं या राजाओं का घर जो महल होते थे, कंकाक स्वर्णिम आभा वाले, सोने की तरह चमकने वाले, जैसे कि सोना लगा दिया गया हो महल के ऊपर किनारे पे, शैल यानी कि पर्वत या पहाड़, चट्टान, दरार का मतलब है दर्ज, फट जाता है जब, चीर फूट, तक्षण का मतलब कि निर्बल, क्रीट का मतलब है मुकुट, और तेज का मतलब है प्रभाव, कांति, चैतन्यात्मक, ज्योति, चमक, कोमल का मतलब है मृदु, सुकुमार, क्लेश का मतलब है दुख, कष्ट, वेदना, अमृत का मतलब है मुक्ति, आतप का मतलब है धूप, उष्णता, गर्मी, अंधड़ का मतलब है आंधी, और झंझावात का मतलब है वर्षा सहित तीव्र आंधी, बारिश भी हो रही है और बहुत तेज हवा भी चल रही है। वारी का मतलब है जल या पानी, और प्रपात यानी कि पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयन यानी कि गति, चाल, पथ, गमन, विष यानी कि गरल, जहर, भुजंग का मतलब है सर्प, सांप, विपद यानी कि आपत्ति, संकट, घोर यानी कि भयंकर, विकराल, और पार्टनर का मतलब है ढेर लगा देना, और अहिपाश यानी का सांप का बंधन, कड़ी बंधन जिसको बोलते हैं, वो सांप का बंधन होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।